आप सभी मित्रों का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभी स्टडी 95 पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस का। ये मेरा तीसरा पार्ट है। मैं 2 पार्ट आपको बना के चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अगर वो मेरी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ प्रॉफिट लॉस का फोल्डर बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत ट्रिकी वे में आपको हम बताए हैं क्वेश्चंस कैसे किया जाता है प्रॉफिट लॉस का। ये मेरी आज तीसरी वीडियो है। इस तीसरी वीडियो में हम थर्ड टाइप के सवाल को देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस में थर्ड टाइप के सवाल कैसे बनते हैं। तो इस प्रश्न को लगाने के लिए आपको एक बेसिक फार्मूला बताएंगे। वो फार्मूला आप एक बार देखेंगे तो उसे आप याद कर लेंगे और उसी के सहारे सभी क्वेश्चंस को आप लगा लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने से पहले बोर्ड पे मैं 2 क्वेश्चंस लिखा हूँ। इनको बहुत आराम से और बहुत प्यार से आपको समझाऊंगा और आप पूरे क्वेश्चंस को समझ जाएंगे। अंत तक वीडियो देखिएगा। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़िए ताकि आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं और आप अपने परीक्षा की तैयारी करते रहें। तो देखिए, प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको एक बेसिक फार्मूला बता रहा हूं कि ऐसे प्रश्न को जब भी आपके पेपर में या आप क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करें, जब भी ऐसे प्रश्न आप मिले तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा। देखिए, फार्मूला ये है कि SP1/100 प्लस माइनस P/L। इसका मतलब क्या होता है अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले आप फार्मूला को देखिए। और SP2/100 प्लस माइनस P/L। अब यहाँ पर देखिए, SP1 का मतलब है पहला विक्रय मूल्य और SP2 का मतलब है दूसरा विक्रय मूल्य और P मतलब होता है प्रॉफिट। P मतलब प्रॉफिट और L मतलब फार्मूला में लॉस है। अगर प्रॉफिट दिया है तो आप 100 में प्लस करेंगे और लॉस दिया है तो आप 100 में माइनस करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर प्रश्न में प्रॉफिट आपको दिखे तो आप 100 में उसको जोड़ेंगे और प्रश्न में अगर लॉस दिखे, हानि दिखे, तो आप 100 में से उसको घटाएंगे। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है और इस फार्मूले के सहारे हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, इसे नोट करिएगा। अब देखिए, प्रश्न को पढ़ते हैं और सवाल को लगाते हैं। किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर, यहाँ देखिए बेचने की बात कर रहा है, मतलब पहला सेलिंग प्राइस आपको मिल गया, 20% का लाभ होता है और उस वस्तु को कितने में बेचें। आपसे SP2 दूसरा विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि 10% का हानि हो। तो सवाल अगर आप पढ़ लिए तो इस फार्मूला में रखिए। SP1 आपका कितना है, 480 है, बटे लाइन को आगे बढ़ाते हैं, में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि नीचे बटे में इस 100 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 बराबर। अब आगे करेंगे कि उस वस्तु को कितने में बेचे कि 10% का हानि हो। तो अगला पूछ रहा है कि कितने में बेचे, तो पता नहीं है तो इसको x मान लेंगे, बटे में कि 10% का हानि हो। तो हानि के कंडीशन में 100 में से इस प्रतिशत को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90। अब आपको यहाँ पर x का मान फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 12 चौक 48, x बराबर और 9 का यहाँ पर 40 में गुणा कर दीजिए, 9 चौके 36, 360 रुपया। ये किस में आएगा, रुपया में। तो 360 रुपया में बेचने पर उसको 10% का हानि होगा। अब आप विकल्प को मिलाएंगे कि कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प आपका B सही है, 360 रुपये इस प्रश्न का आंसर आएगा। आइए दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं और लगाते हैं। देखिए, किसी वस्तु को 13,600 में बेचने से 15% की हानि होती है, तो उस वस्तु को कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो। इसमें आपको दूसरा सेलिंग प्राइस निकालना है। तो फार्मूला है SP1 पहला सेलिंग प्राइस प्लस माइनस बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट/लॉस और SP2/100 प्लस माइनस प्रॉफिट/लॉस। अब देखिए इसमें कैसे वैल्यू पुट करते हैं। पहली लाइन को पढ़ें। किसी वस्तु को 13,600 में बेचने पर, पहला सेलिंग प्राइस
13,600 बटे उसके नीचे आगे जब लाइन को पढ़ेंगे तो 15% की हानि हो रही है। तो नीचे अब बताइए हम क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे या 100 में जोड़ेंगे। तो आप कहेंगे सर हानि हो रही है तो हम 100 में से 15 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा बराबर SP2 देखिए कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो। तो SP2 आपको फाइंड करना है। तो SP2 आपको फाइंड करना है तो इसको x कर लीजिए अब बटे, अब देखिए 20% का लाभ बता रहा है तो आप 100 में 120 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। अब इसे आपको कैंसिल करना है। देखिए 5 कम 5 अब 5 सते 35, अब 5 दूनी 10 5 चौको 20। अब देखिए 17 वाटे 136 तो ये ऊपर हो जाएगा 800 और नीचे 17 बार में वैल्यू कट जाएगी। अब इस 24 और 800 का गुणा करेंगे तो x बराबर 800 गुणे 24। तो देखिए 0 0 2 0 बढ़ा दीजिए और 8 चौके 32, 8 चौके 32 को 2 कैरी आपका 3 बनेगा, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। तो 19,200 रुपया में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। तो अब आप विकल्प चेक करेंगे कौन सा विकल्प सही होगा। ए विकल्प सही होगा 19,200 रुपये। अब देखिए दोनों प्रश्न कितने सिंपल थे। आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न और करते हैं और जटिल प्रश्न को करते हैं। ये सिंपल प्रश्न थे तो इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। तो फिर से मैं फार्मूला लिख ले रहा हूँ, आप इसे नोट करिए। SP1 प्लस माइनस P/L और SP2 बटे 100 प्लस माइनस P/L। देख इसमें क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस में आप क्या ज्ञात किए हैं, कितने में बेचे, मतलब SP2 दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात किए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कि अगर दोनों विक्रय मूल्य दिया है तो प्रॉफिट और लॉस को कैसे फाइंड करेंगे। तो इस तरह के सवाल को हम देखेंगे। तो इस टाइप के सवाल आप समझ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट और इसे नोट कर सकते हैं, इस फार्मूला को नोट कर सकते हैं ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए आएंगे। अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा हम चेंज कर दिए, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को और फिर लगाइएगा। क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि किसी वस्तु को 4400 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 3200 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ये आप नहीं बता पाएंगे कि लाभ होगा या हानि होगा, जब आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तभी बता पाएंगे कि लाभ होगा या हानि होगा। तो कैसे लगाएंगे, फार्मूला हमारा SP1 में, फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चंस को आप समझ गए हैं और फार्मूला को समझ गए हैं। तो देखिए प्रश्न में लिखा है कि पहले आपको कि 4400 रुपये में बेचने से, तो पहला SP1 मिल गया है, आपका विक्रय मूल्य मिल गया है 4400 रुपया बटे में पहले। अब देखेंगे कि 10% का लाभ हो रहा है तो जब लाभ कह दिया है तो 100 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा 110 बराबर SP2। आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यदि उस वस्तु को 3200 रुपये में बेचा जाए, SP2 भी क्वेश्चंस में दे दिया है तो यहाँ पर हम 3200 लिखेंगे अब बटे। अब देखिए नीचे कितने प्रतिशत का लाभ और हानि होगा ये फाइंड करना है तो इसको हम x मान लें। आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, m मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं वैल्यू को, तो हम x मान ले रहे हैं। अब इसे हम काटेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा और 11 चौक 44, ऊपर बचेगा आपका 40 और 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 बटे 32। अब देखिए x का इधर गुणा करेंगे, 1 है तो x गुणे 1x और इधर गुणा करेंगे तो आपका बचेगा 80। यही बचा 80%, क्योंकि यहाँ पर लाभ और हानि की बात कर रहा है तो हमारा x का मान निकल के 80%। अब देखिए जब x का मान 80% आ गया तो आप सोच रहे होंगे क्या ये आंसर होगा, तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल आंसर नहीं होगा। आपके अकॉर्डिंग हो सकता है बट जो 80% आया है यह आपका आंसर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि जब हम सवाल को सॉल्व कर रहे थे तो जब प्रॉफिट था तो 100 में हम वैल्यू को प्लस करते थे जो मान दिया था, और जब हानि बोल रहा था तो हम 100 से वैल्यू को कम कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो 80 है 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 20% कम है, तो जो हानि होगा
वो कितना होगा 20% का। और मैं हानि क्यों लिखा हूँ, क्योंकि 100 से वैल्यू कम है, जो x का मान आया है 80 या 100 से कम है तो हानि होगा, और 100 से यही ज़्यादा होता जितना प्रतिशत वही उसका लाभ होता। तो इस प्रश्न में जो हानि होगा कितने को होगा 20% का होगा। विकल्प आपका ए सही होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 20% होगा, 20% की हानि होगी, तो विकल्प आपका ए सही होगा। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए हैं। तो आइए दूसरे टाइप के प्रश्न को लगाते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने से, किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने से 20% का लाभ होता है। कितने का 20% का लाभ होता है। और उस वस्तु को 235 रुपया में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, हमें नहीं पता। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए सवाल को डायरेक्ट लगा रहे हैं। यहाँ पर फार्मूला लिखा है, किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर पहला सेलिंग प्राइस दे दिया है 300 बटे में। अब देखिए क्या करेंगे, आगे पढ़िए लाइन को। 20% का लाभ होता है, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, 100 में 20 को जोड़ेंगे तो 120 बराबर, आगे पढ़ेंगे। उस वस्तु को 235 रुपया में बेच रहा है, 235 रुपये में, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, बटे में x मान ले इसको। अब इसे हम कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 छके 12। अब देखिए यहाँ पर 5 तिहाई 15, और यहाँ पर देखिए 5 चौक 20, 5 सते 35, 3 दूनी 6। x का इधर गुणा करेंगे, इधर हो जाएगा 47 गुणे 2, 2 सते 14 को 4, और 2 चौक को 8, और 1 हासिल हो जाएगा 9। कितना आ जाएगा 94%। कितना आ जाएगा 94%। तो आप डायरेक्ट अब बता सकते हैं कि सर ये 94% जो आया है 100 से कम है। कितना कम है 6% कम है, और ये होगा हानि। इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है ना कि लाभ होगा या हानि होगा, तो आप कहेंगे हानि होगा। तो हानि कितने का होगा, तो आप कहेंगे सर 100 में से 94 को घटा दीजिए, 6% की हानि होगी। अब विकल्प में आप देखिए कि 6% आपको दिख रहा है, तो विकल्प बी में आपको 6% दिख रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के सवाल को आप लगा लेंगे प्रॉफिट लॉस में। ये मेरी तीसरी वीडियो थी, 2 वीडियो मैं बना के चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप जुड़िए मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़िए, मैं इसी तरह के कंटेंट आपको देता रहूँगा और आपके सभी क्वेश्चंस लगते रहेंगे। जो भी आप मेरी वीडियो देखेंगे उसमें आपको एक टाइप के सवाल मिलेंगे और आप उससे रिलेटेड सवाल को बना सकते हैं, अपने बुक से सॉल्व कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं चारों टाइप के सवाल आप समझ गए होंगे। अगले टाइप का वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा, आप मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़िए। अगर आपको कोई मिस्टेक और कोई डाउट है तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।